जैन बउआ। जैन जैन सर। कैसे हो? बढ़िया। हाँ सर बढ़िया, आप बताइए। बढ़िया बढ़िया। कैसी फीलिंग आ रही है अब? थोड़ा सर अच्छा लग रहा है अब। अब अच्छा लग रहा है ना? हाँ। मतलब इतने दिन की मेहनत जो आपने मतलब सोचा था कि हाँ मेरा सपना पूरा होगा, इंडियन आर्म फोर्सेस में जाना है, तो मतलब अब वो सच होता दिख रहा है आपको। यस सर। और घर से मतलब बैकग्राउंड क्या है आपके फैमिली वगैरह का? मतलब सिविल है कि या फिर मतलब डिफेंस कैटेगरी से ही? डिफेंस में सर मेरे दादाजी थे, फिर उसके बाद फिर कोई डिफेंस में गया नहीं। अच्छा, तो फिर अब तो घर पे माहौल बड़ा अच्छा होगा यार फिर भाई। हाँ हाँ। चलिए फिर, और बाकी अपने बारे में थोड़ा बहुत बताइए, बच्चों को मतलब क्या चीजें कैसी हैं? सर मेरा तो पहले स्टार्ट था, 12th में एनडीए दिए थे तो मेरा हुआ नहीं, मतलब स्क्रीन आउट हो गए थे। अच्छा अच्छा फिर अच्छा। एग्जामपुर से प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया अपना। तो हाँ पहले नेवी, मेरा एम तो नेवी में जाने का था। हाँ फिर दोबारा फिर एग्जामपुर से बैच लिए एयरफोर्स के लिए। हाँ हाँ तो हाँ। उसमें 2024 में फाइनल मेरिट आउट हो गए अच्छा। एक्स ग्रुप में। अरे भाई। फिर इस बार तो फिर इस बार वाई ग्रुप, सोचे वाई ग्रुप ट्राई करते हैं। हाँ हाँ तो हाँ। फिर इस बार वाई ग्रुप ट्राई किए हैं तो निकल गया और इसमें अच्छा हो फाइनली, गया। हाँ इसमें फाइनली हो गया आपका। हम्म। सबसे चलिए फिर। मेन चीज था कि जो एसआरटी और ग्रुप डिस्कशन का जो ग्रुप बना था, हाँ हाँ वो हाँ। बहुत हेल्पफुल था एग्जामपुर से, जो फ्री ऑफ कॉस्ट था। हाँ, तो मैं तो सबसे वही तो बच्चों हेल्पफुल से वो कहता था। हूँ, मतलब मैंने देखा बहुत सारी जगह लोग पेड बैचेस में मतलब ऑफलाइन बुला बुला के बच्चों की तैयारी करवाएं, बाकी हम लोगों ने बोला कि यस फ्री कराएंगे, सर। फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे। तो शुरू में बच्चा हम्म। विश्वास नहीं किया, अरे अरे नहीं कैसे हो जाएगा। तो फिर मैंने कहा नहीं, हम लोग करके दिखाएंगे। हम लोग चीजों को करके दिखाएंगे, और देखिए आप जैसे मतलब बच्चे, आप हालांकि आप मेरे शहर से ही बिलोंग करते हैं। मैंने आपसे बात किया यस तब सर। आप बोले भैया मैं बनारस से ही हूँ। तो ये यस चीजें सर। बहुत अच्छा निकल के आती हैं। बाकी आपका और थोड़ा सर सा बताइए हमें, जीडी का क्या एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे, जो बच्चों में हवा बना रखा है जीडी को लेके। तो जीडी का आपका क्या मतलब क्या हो रहा, थोड़ा हमें जीडी का एक्सप्लेन करना सर चाहेंगे बच्चों के एक्सपीरियंस लिए। है, एक महीने तक प्रैक्टिस कर सकते हैं हम लोग। प्रैक्टिस करने के बाद जब फ्लुएंसी बन जाती है तो फिर उसके बाद हाँ फिर वहाँ पे उनका इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। और जितना आता है उतना बोलना है, उसके ना एक्स्ट्रा बोलना है ना कम बोलना है। हाँ, मतलब जैसे मेन कि वहाँ पे मेन पर्पस ये बच्चे का होता है कि मतलब वहाँ पे फिश मार्केट वगैरह क्रिएट नहीं करनी है। हाँ फिश मार्केट, उनका इंस्ट्रक्शन बस मानना है, उसके बाद वो ले लेते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि मतलब आप क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, उनका वो बस बोल, उनका ये हाँ मानना है कि आप उनका कमांड मान रहे हैं या नहीं, हाँ, या वही चीज़ आप है कि मतलब जो बोल पा जो रहे हैं कि नहीं गाइडेंस दे रहे हैं आपका वो गाइडेंस हाँ। आप उसको कह सकते हैं हाँ एग्जीक्यूट कर रहे हैं कि नहीं, ये वहाँ मतलब बहुत मैटर करता है। हाँ, उनको भी पता है कि इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज है हम लोग का, तो किसी का हाँ फ्लुएंसी उतना अच्छा होता नहीं है। हाँ तो हाँ वो ये हाँ। देखते हैं कि आपके में कॉन्फिडेंस है या नहीं, आप गुड लिसनर है कि नहीं, गुड फ्लुएंसी आपकी होने के साथ साथ गुड लिसनर भी होना चाहिए। गुड लेसन मेन मैटर करता है। हाँ और एसआरटी का ये क्या एक्सपीरियंस रहा, थोड़ा सा आप बच्चों से शेयर करना चाहेंगे एसआरटी वगैरह का? ऐसे एसआरटी में ये हुआ था कि सर बोले थे कि 35 क्वेश्चंस हैं और हाँ 35 अटेम्प्ट करने हैं, जो नहीं हाँ। करेगा वो फेल हो जाएगा, ये उनका इंस्ट्रक्शन था। अच्छा, जो फिर अच्छा था उसमें ये मतलब नहीं। पूरे में हाँ पूरे क्वेश्चन हाँ को अटेंड करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात हाँ, रहती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट यही था। वो हाँ। साफ बोले हुए थे कि अच्छा। पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जो नहीं करेगा वो फेल हो जाएगा। वो फेल हो और ऐसे जाएगा। हुआ ही। थोड़ा सा मतलब बच्चों को मतलब एसआरटी के ऊपर मैं थोड़ा और बात करना चाहूंगा। बच्चों का बहुत डाउट रहता है कि भैया एसआरटी में कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या मैं फेल हो सकता हूँ? तो मतलब इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा अभी भी मार्केट में बच्चों के अंदर मिथ फैला है कि एसआरटी में फेल हो जाते हैं चीजें। मतलब बहुत एक अलग अलग चीज ये है। तो स्टार्टिंग में जो मैंने यूट्यूब पे कराया था एसआरटी की प्रैक्टिस वगैरह, उससे क्या आपको हेल्प मिली, थोड़ा सा बच्चों को बताइए। एसआरटी में तो सर बहुत हेल्प मिली थी, क्योंकि पहले ही दिन बच्चे, सबसे ज्यादा बच्चे एसआरटी में ही आउट हुए थे। हाँ तो हाँ फिर हाँ, हम ये लोग को एक्सपीरियंस आ रहा एक्सपीरियंस था। हुआ, सर ने भी बताया कि एसआरटी ऑल अबाउट इज कॉमन सेंस एंड नथिंग एल्स। क्योंकि एसआरटी यस। में आपको कॉमन सेंस ही देखना है, ये ना उसमें आपको हीरो बन के क्वेश्चन टिक करना है, ना ये कि हाँ मैं तो अलग हूँ। ये हमेशा कॉमन सेंस पे रहता है, और इसकी प्रैक्टिस भी, मतलब ये अलग से तो ये होते नहीं है क्वेश्चन। हाँ। जरूरी थोड़ी कि जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो वैसा ही हो, अलग भी क्वेश्चन हो सकता है। अलग बन सकते हैं, बस वो है कि वो कॉमन हाँ कॉमन सेंस के बेस पे क्वेश्चन रहने वाले होते हैं। यस सर। और ये भी नहीं होता कि 35 क्वेश्चन है तो 35 ही क्वेश्चन सब हर बच्चे सही कर रहे हैं। ये हाँ होता, सही और बात है। सबका ओपिनियन वहाँ अलग होता है, इसलिए सर बोलते हैं कि वहाँ बोले कि 35 ही तुम पूरा कर दो। हाँ क्योंकि सबके लिए, किसी के लिए कोई ऑप्शन सही है, किसी के लिए कोई हाँ, ऑप्शन सबका सही है। अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, सब अपने अपने हिसाब से आंसर को उसमें हाँ राइट करते हैं।
बिल्कुल, बिल्कुल। तो और हम थोड़ा जानना चाह रहे हैं बच्चों को, मतलब बच्चों का क्वेश्चन रहता भी है कि जो एग्ज़ाम यस सर, निकालते हैं, देखिए जो टॉपर्स की कहानी वो तो अलग है, ठीक है, उनकी अपनी स्ट्रैटेजी होती है। एक्चुअल में यस जो सर। एक एवरेज बच्चा होता है, जो एग्ज़ाम निकालता है, तो मतलब ऐसी किस-किस बातों का आपके अकॉर्डिंग चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा पूरी तरीके से एग्ज़ाम को, एक कह सकते हैं कि स्टार्टिंग वो डेट होता है जब वो सोचता है कि मैं वर्दी के फॉर्म में रहूँगा, और एक वो दिन जो उसकी जॉइनिंग आती है। तो ऐसी कौन-कौन सी बातें हैं, ख़ासकर से फेज़ 1 को लेके, जो बच्चे को ध्यान देनी चाहिए? थोड़ा बताइए आप। मोस्ट इम्पोर्टेंट सर ये है कि पहले हम लोग को अपना वीकनेस देखना है, कौन कौन सी चीज़ हम लोग को कम आती है और हाँ, कौन सी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग पॉइंट हम लोग का कौन-सा है। फिर बिल्कुल, उसपे बिल्कुल। वहाँ से इम्प्लीमेंट करना है। ये नहीं कि 2 महीना उस पे ही चल जाएँ। जैसे हाँ, मेरा 2024 में एक्स में नहीं हुआ था, इसका कारण ये था कि मेरा 2 महीना मैथ्स में लग गया था, मैथ में लग गया क्योंकि था। मुझे फिर से रिवीज़न करना था और हाँ, इसीलिए लास्ट में मेरिट में कम मार्क्स आया। फिर हाँ। मुझे पता चला कि मेरी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे इंग्लिश पे ही ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए हाँ, मतलब और ये वही बच्चों हुआ। को ध्यान देना चाहिए कि भाई मतलब जो आपका टॉपिक स्ट्रांग है या जो सब्जेक्ट स्ट्रांग है, यस सर। उसको थोड़ा-सा कम करके जो वीक है, उसपे अगर अच्छा आप कह सकते हैं कि स्टार्टिंग मेहनत करेंगे तो बेटर में चीज़ें लास्ट में जाके आपको अच्छा यस रिजल्ट में सर। निकल के आएगा। मैंने ये सर मैंने देखा भी कि 30 नंबर का तो 20 नंबर का इंग्लिश ही आता है, हाँ, तो मेरी हाँ। इंग्लिश अगर 80% स्ट्रॉन्ग है उसको 100% करके हाँ, 17-18 अगर ला ला सकते हैं इंग्लिश में, तो हाँ, 30 में से अगर 15 भी उधर रागा और जनरल अवेयरनेस में ला देंगे तो हाँ। मेरिट तक पहुँच सकते हैं। आराम से तो मेडिटेक पहुँच यही सकते मैंने हैं। एग्ज़ाम में इम्प्लीमेंट किया और फिर रिज़ल्ट साथ आपके हाँ, सामने है। आज ऑलरेडी आप मेरिट इन हैं, आप भाई जा रहे हैं। यस सर। आपका मतलब बेलगावी में है ना जॉइनिंग? एटीएस बेलगावी में है। यस सर। यस सर। हाँ, चलिए भाई फिर बहुत-बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। बाकी परिवार में कैसा माहौल है? माँ-पापा कैसा एक्सपीरियंस है? मतलब क्या वो क्या फ़ील कर रहे हैं? थोड़ा-सा आप बच्चों को बताइए, थोड़ा माँ-बाप सर ये बहुत सबके अंदर होता बहुत है। हाँ सर, वो हाँ। भी कब से मतलब 2 साल से वेट कर रहे थे, कभी 1 नंबर से नहीं हो रहा है, कभी मेरिट आउट हो जा रहे हैं। हाँ, तो इस बार हाँ। लास्ट अटेम्प्ट था, वो अच्छा, लोग भी लास्ट अटेम्प्ट था आपका, परेशान थे लास्ट कि अटेम्प्ट आपका हुआ है। यस सर यानी हम बच्चों से कह लास्ट। सकते हैं कि भाई आखिरी तक जब तक मौका है, तब तक यस डिफेंस सर। के लिए कि किस तरीके से आपके फेवर में रहती हैं, फेवर में नहीं रहती हैं, वो आपके मतलब लास्ट अटेम्प्ट तक मैटर करता है। आपको लास्ट में यस जाके सर। सिलेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि सर ज़रूरी नहीं कि हर बार वैकेंसी सेम हो या अलग हो, बहुत चीज़ होती है ना। हाँ, और हाँ। हर बार ज़रूरी नहीं कि, हाँ, लेकिन हाँ, अगर बिल्कुल हर सही बार बात। ट्राई करेंगे तो ज़रूर एक बार तो आपके जो आप पढ़े हैं वो तो आ ही जाएगा। हाँ, 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 ये तो चीज़ें हैं, बहुत ये बच्चे चीज़ें ये हैं। सोचते हैं कि हम मेरी पढ़ाई में कमी रह गई या नहीं हुआ, पेपर अलग आ गया, पेपर हार्ड आ गया। वो हार्ड नहीं आता, वो बस जो हम लोग चाहते हैं वो नहीं आता है, हाँ, अलग बस से आ वही वही जाता है। चीज़ है, वही चीज़ है। हाँ, ये हाँ। कि हम हमेशा पेपर हमारे अकॉर्डिंगली सेट नहीं हो सकता है, वैसा पेपर अकॉर्डिंगली यस नहीं सर। नहीं बन सकता है। यस सर। हाँ, ये चीज़ें हैं। यही मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है, इसलिए जब तक है तब तक तो तैयारी करना ही चाहिए। हाँ, जब हाँ, तक हाँ। एज है, जब तक आप एलिजिबल हैं उसके लिए। उसके तो आप तैयारी करते रहिए। यस सर। अब बाकी अभी जॉइनिंग पैकिंग वगैरह हो गई कि अभी कुछ नहीं? सर हो रही है सर धीरे-धीरे। अच्छा, धीरे-धीरे। हाँ, यूट्यूब अभी वगैरह तो से ऑफिस वर्क वीडियो में देख आ रहे रहे हैं होंगे। वहाँ। यस चीज़ों को सर। धीरे-धीरे आप स्टार्टअप कर रहे होंगे अपने लेवल में। यस सर। हाँ, क्योंकि टाइम भी इस बार कम मिला है सर। और बाकी आप ये रनिंग वगैरह की थोड़ा-सा बच्चों का प्रॉब्लम आता है। रनिंग मतलब क्या आप तैयारी के साथ ही रनिंग करते थे कि मतलब एग्ज़ाम निकलने के बाद आपने रनिंग स्टार्ट की थी? नहीं सर, तैयारी के साथ ही रनिंग करते थे। ऐसा था कि मेरा कि हफ्ते में 3 दिन या 2 दिन रनिंग करते थे, ताकि अच्छा, वो अच्छा, अच्छा। मतलब हैबिट हाँ, बना रहे। फिज़िकल उसके फिज़िकल बाद जब फिटनेस मेंटेन रहे, हाँ। हाँ, क्योंकि क्योंकि ना ये ज़्यादा हार्ड ना, फिटनेस तो मतलब फिजिकल फिटनेस का जो टेस्ट है वो ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन हाँ। ईज़ी भी नहीं है। इसलिए ईज़ी भी नहीं है। हाँ, अगर ख़ासकर से वो बच्चे हाँ, जो सोच रहे हैं कि मैं पहले एग्ज़ाम की तैयारी कर लूँ, पूरा एग्ज़ाम क्वालीफाई कर लूँ, फिर उसके बाद क्या यस कहते हैं सर। कि जाके अपना मैं आराम से फिज़िकल तैयारी करूँगा। तो उसमें थोड़ा-सा क्या होता है कि कम टाइम मिलता है और 1 डेढ़ यस महीने का सर। समय मिलता है, उसमें बच्चा पूरी तरीके से फिज़िकल को कवर नहीं कर पाता है। यस सर। हाँ, ये चीज़ें इसलिए तो तो सही हफ्ते हैं। में 3 दिन रनिंग कर लेते थे, उसके बाद फिर ऐसे फेज़ 2 के बाद हम लोग को एसआरटी और जीडी की तैयारी करने का भी मौका मिल जाता है। हाँ, और हाँ, क्योंकि ये भी रनिंग है। पहले से थोड़ा बना हुआ रहता है, बस थोड़ा-सा टाइम लाना पड़ता है। हाँ, हाँ, ये तो चीज़ें हैं, ये चीज़ें इसलिए हैं। क्योंकि मैंने जब दिया था नेवी का 2023 में, तो मुझे हाँ। बहुत दिक्कत हुई थी। मैं फेज़ 2 की तैयारी नहीं कर पाया था, क्योंकि ओह! रनिंग था और हाँ, 10 दिन टाइम मिला था, तो 10 दिन सुबह-शाम रनिंग ही कर रहा था। हाँ, तो यानी इसलिए उससे समझ में आया कि शुरू से ही रनिंग करना पड़ेगा। बच्चे को ये मतलब पहले से अपना माइंडसेट कर लेना चाहिए कि भाई हमें फेज़ 1 के साथ-साथ फेज़ 2 की हालाँकि रनिंग वगैरह तो मतलब कंटिन्यू करनी ही यस चाहिए। सर। और हम लोग भी क्लासेस वगैरह में या राय सर हमारे गाइड करते हैं बच्चों को कि भाई देखो, सुबह-शाम नहीं अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो थोड़ा भी वॉकिंग डिस्टेंस वगैरह आप कवर करिए। नॉर्मल जो आपकी एक्सरसाइज वगैरह होती है उसको करते रहिए क्योंकि आप डिफेंस में यस जाने सर। वाले हैं। आप डिफेंस में जाने वाले हैं।
एटलीस्ट सर फेज 1 का एग्जाम देने के बाद तो रनिंग करना स्टार्ट कर देना चाहिए, हाँ, क्योंकि हाँ, हाँ, अगर आपका टाइम एग्ज़ाम तो अच्छा गया मिलता है, है। बहुत बच्चे ऐसा हाँ, करते हैं कि वो रिज़ल्ट का वेट करते हैं, रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट देख लेंगे, तब हम स्टार्ट यस करेंगे, तो सर। ये मतलब गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक वहाँ सर फेज 2 में एक लड़का था, मुझे मिला था, उसका हाँ, हाँ, 41 मार्क्स थे, अच्छा। लेकिन वो 8 ही पुशअप कर पाया। तो फिर मतलब क्या पुशअप मतलब में हुआ आउट हो कि गया। मार्क्स। हुँ। हाँ, तो किसी को भी मतलब अंडर एस्टिमेट नहीं करना है किसी भी पार्ट को। 4 फेज हैं, लेकिन चारों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है कि हाँ, मेरी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो ऐसे ही जीडी हो जाएगा बिना प्रैक्टिस के, या हाँ, एसआरटी का क्वेश्चन मैं लगा रहा हूँ तो वहाँ कर लूँगा। ऐसा तो मतलब नहीं प्रैक्टिस सोचना है करना बच्चों को। है। यस सर। हाँ, बाकी आप प्रैक्टिस आपने करते जैसा रहना बताया कि सर जीडी की चीज़ें बहुत अच्छी रही, मतलब जीडी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। हमारे जो है। यस सर सर। ने चीज़ों को कंडक्ट किया, हर एक तरीके से गाइड किया, छोटी-छोटी कीवर्ड्स के फॉर्म में मतलब हर एक चीज़ों को बेहतर लेवल में गाइड करके और आपको यस आज सर। फाइनली आपके वर्दी से जिसको हम लोग बोलते हैं कि मंजिल हमारी है, मंजिल तो बहुत खूबसूरत है। भाई उससे बेहतर क्या एक अगर जन्म लिया है लड़का और ऊपर वो हमारे डिफेंस सर्विसेज़ में हो, खासकर से एयर फोर्स, थोड़ा-सा हमारे जो कह सकते हैं कि यस सर। मार्केट वगैरह में कह सकते हैं हमारे फैमिली वगैरह में जो एयर फोर्स का है उसका मतलब जलवा अलग है। ये बात सच है यस और सर। खासकर से हमारे यूपी वगैरह जीडी स्टेट से में तो तो ज़्यादा है। यस सर, जीडी हाँ, से तो बहुत हेल्प मिला सर। संजीव सर जो थे, संजीव मिश्रा सर, हाँ, बहुत हम लोग का हेल्प किए। इतने टॉपिक्स पढ़ा, मतलब टॉपिक पे हम लोग बोल चुके थे जीडी प्रैक्टिस में कि मेरा हाँ। तो जो टॉपिक आया था वो एग्जैक्टली सेम ही था। एकदम एग्ज़ैक्टली जो सेम था टॉपिक आपका। हाँ, जो प्रैक्टिस कर चुके थे हम तो, जब सर ने बोला कि ये टॉपिक है, हम तो देखते ही सुनते ही खुश हो गए, अरे हाँ, वाह! अब तो क्योंकि हो यस गया मेरा। अब ये तो पूरी तरीके से पेपर लीक वाला हिसाब-किताब हो चुका है। अब हाँ, हमारा बिल्कुल मतलब अब ठीक बात। सिलेक्शन पक्का है, कन्फर्म है। यस सर, क्योंकि बहुत सारा नॉलेज मतलब था उस टॉपिक के ऊपर मेरा। हाँ, क्योंकि हाँ, सर हाँ। मतलब कराते थे जब सर, तो मतलब जब कराते समय तो पता नहीं होता था नॉलेज, लेकिन और सब बच्चे बोलते थे, हर बच्चे अलग टॉपिक पे अलग चीजें बोलते थे, हाँ, ये तो उन चीज़ें हैं। सुनने से बोलने मैंने भी से। बीच में जब मीटिंग वगैरह जॉइन किया तो उसमें मुझे भी देखने को मिला कि ये भी अच्छा ये यस चीज़ मैंने सर। नोटिस किया कि स्टार्टिंग में जो बच्चे बिल्कुल नहीं बोल पा रहे थे मतलब खुद को इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे, धीरे-धीरे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बीतने के बाद वो अच्छे से मतलब एक यस अच्छा सर। फ्लुएंसी की स्पीड में टॉपिक्स पे डिस्कस कर रहे हैं, टॉपिक पे डिबेट कर रहे थे। तो ये फिर यस बहुत सर। अच्छी एक्सपीरियंस रही, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई ऑनलाइन चीज़ों को हम जैसे कह सकते हैं कि बच्चे का फेज़ 1 की तैयारी बेहतर कर पाएँ, फेज़ 2 में उतनी ही अच्छा स्कोर करा विदाउट एनी कह सकते हैं कि हमारे पास कॉस्ट आपसे कोई पेमेंट नहीं लिया गया। हम तो पहले बोलते हैं कि फेज़ 1 का जो आपका यस बैच है, सर। उसी में फेज़ 2 की आपकी कह सकते हैं कि प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके लिए हम यस कोई सर। अमाउंट आपसे नहीं पे करने वाले हैं और आप बिल्कुल अच्छे से कलेक्शन दे सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो सेलेक्ट हुए हैं भैया, तो इस बार यस चीज़ें सर। बहुत अच्छी रहीं। इवन सर ऐसा आरटी भी हम लोग डिस्कस जब क्वेश्चन किए हैं, तो उससे भी बहुत हेल्पफुल मिला कि सर ने बताया कि नहीं, एसआरटी में ये ऑप्शन टिक नहीं करना है, ऐसे ऑप्शन टिक करना है। तो एक हाँ, तरह से माइंडसेट हम लोग का बदला है। जैसे बहुत बच्चों को माइंडसेट था दूसरे ऑप्शंस को लेके, तो वो हाँ, सर हाँ। ने समझाया कि हाँ नहीं, ऐसे इस ऑप्शन पे टिक करना है। इसमें टिक तो करना है। वो नहीं भाई बहुत उससे भी बढ़िया है फिर हेल्पफुल तो। मिला हम लोग को। हाँ, बाकी अभी क्या मतलब आपकी जॉइनिंग डेट क्या है बउआ? 25 तारीख सर। अच्छा 25 दिसंबर को है। यस सर। चलिए फिर बहुत बढ़िया। कहाँ अभी स्टडी रूम में बैठे हैं अपने? नहीं सर, ऊपर छत साइड पे थे मतलब। अच्छा ऊपर छत पे थे। चलिए भाई फिर यस सर। आपको बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशन। अब थैंक यू सो हमारी मच आपकी सर। मुलाकात भाई अब देखिए हम लोगों ने प्लान किया था बच्चों को बुला के मतलब पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज़ करने का, जैसे बाकी जगह हो रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो गया कि अभी हाल-फिलहाल में मतलब टिकट वगैरह अलाउ नहीं हो पा रहा है। टिकट इट मीन्स कि मतलब यस सर। टिकट अभी अचानक से बुक हो रहा हो, बच्चों का 25 से स्टार्ट भी हो गया जॉइनिंग वगैरह, तो यस टिकट सर। अवेलेबल नहीं हो पाई। तो ये हुआ चलिए ठीक है बच्चों को जाने दीजिए। अब जब ऐसे ऑनलाइन वगैरह हम लोग करा लेते हैं कंडक्ट, उसके बाद जब बच्चा वर्दी पहन के आएगा तो फिर भाई तो यस उसके सर। साथ मतलब एक अलग वर्दी की जो फ़ोटो होगी और साथ में बच्चे यस की जो सर। इंप्रेशन रहेगा वो अलग रहेगा क्योंकि अभी बच्चा क्या है, अभी बच्चा एस्पिरेंट के फ़ेज़ में है। जब यस सर। जब वहाँ पे ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेगा तो फिर वो सच में एयरमैन लगेगा। बाय यस सर। अभी फिज़िकल, तो बाय फेस, बाय हेयर कटिंग और मतलब पर्सनैलिटी अच्छा वगैरह सर। सब कुछ बदल जाएगी। तब फिर यस बच्चे सर। से अभी जब तो बैठ के बात करना होगा, जब बच्चे से मुलाकात होगी, तो वो एक अलग चीज़ें बाहर निकल के आती हैं। यस सर, अभी तो हम लोग अभी सिविलियन ही हैं, अभी तो हाँ, बात अभी ही तो करनी है। सिविलियन ही है। हालाँकि आपको यस टैग तो लग सर। गया है कि अब इन इंडियन एयर फोर्स एयरमैन यस और सर। ये बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी इसके बाद मतलब अभी यही चीज़ें नहीं रुकनी है, अभी आगे इंटरनल एग्ज़ाम होता है। जैसे कि आप देखेंगे कि एनडीए के लिए बाहर साढ़े 16, साढ़े 19 का ही डेट होता है। लेकिन जब अंदर यस आप सर। आर्म फोर्सेस में जॉइन कर लेते हैं, खासकर से एयर फोर्स, नेवी वगैरह, तो उसमें आपको जो एज है वो 23 हो जाती है। ठीक है? तो यस उसमें सर। अभी आपको कह सकते हैं कि हमारे डिफेंस को एज़ अ ऑफिसर जॉइन करने के 3 चांस मिलेंगे। जब आप अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे तो उसमें एग्ज़ाम्स इंटरनली होते हैं। तो उन एग्ज़ाम्स यस को सर। दे के हाँ, उन एग्ज़ाम्स को दे के भाई एक ऑफिसर लेवल की चीज़ें आपको मेंटेन करनी है और ये बहुत ज़रूरी है।
जरूर सर, ऑफिसर तो बनना ही सर, ये तो बिल्कुल, स्टार्टिंग है बिल्कुल। सर। अब जब डिफेंस यस में सर। जा रहे हैं, तो सर बस एयरमैन तक का सफ़र नहीं, अब तो फ्लाइंग ऑफिसर या ल यस वहाँ पे सर। हमें बनना ही बनना है। सर क्योंकि सर मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो खुद ब्रिगेडियर थे, तो वो खुद ऐसे ब्रिगेडियर थे, तो भाई अब फिर अब इससे बड़ा लाइफ में मोटिवेशन क्या हो सकता है कि हमारे दादाजी भाई, हमारे ग्रैंडफ़ादर ब्रिगेडियर थे, तो हम तो कम से कम फ्लाइंग ऑफिसर तो बन ही जाएँ। मैंने सर ग्रुप डिस्कशन में भी बोला था कि आई गॉट इंस्पायर्ड बाय माय ओन ग्रैंडफादर, क्योंकि उनके बाद कोई बना नहीं, मतलब हम लोग के फैमिली में। हाँ, तो हाँ, हाँ। सोचे कि ये तो वैसे ही हैं, तो क्यों ट्राई करने में क्या दिक्कत है, क्या ट्राई जाता है। करने में क्या जब दिक्कत है, तक सही बात है। एलिजिबल है, मेडिकली फिट है, फिजिकली फिट है, तो हाँ, ट्राई चीज़ें कर सकते हैं। ट्राई कर सकते हैं और जैसे। आज रिज़ल्ट आपके सामने रहा है। यस सर। चलिए भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा कि हाँ, सच में किसी एक डिफेंस एस्पिरेंट, जिसे कह सकते हैं ना, एक सोल्जर से बात किया, फीलिंग एकदम बहुत अंदर से इंटरनली अच्छा हुआ। बाकी आपके फ्यूचर के लिए भाई गुड विशेस। आपकी थैंक पीओपी यू सो होगी। मच सर। हाँ, बिल्कुल पीओपी यस होगी तो सर। बुलाइएगा, हम लोग ज़रूर आएँगे। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर इस बार जरूर पीओपी में आपको सर। बुलाया जाएगा। हम लोग की बैचेस की 0-26 का जब पीओपी होगा, तो फिर मिलते हैं आपसे आपके पीओपी में। बाकी बेस्ट ऑफ लक। हाँ, अच्छे से, थैंक यू सर। हाँ, अच्छे से गाइडेंस से सारी चीज़ें लेके हर एक चीज़ को जॉइनिंग इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ लेना। हालाँकि मैं उसको वीडियो वीडियो भी कर दूँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर लेकिन वीडियो ये सर है देख। कि वहाँ पे ट्रेनिंग में अच्छा करना है। जैसे कि यस सर। इस बार मैंने ग्रुप में भेजा था कि 2025 का जो अभी पीओपी नहीं हुआ है, तो उसमें एक यस हमारे सर। पास अभिषेक मिश्रा नाम का बच्चा, सॉरी अखिलेश मिश्रा नाम का बच्चा है, तो वो हमारा ये स्टूडेंट हमारे साथ पढ़ा हुआ है। तो होता क्या है कि यस वो सर। होस्ट किया था पूरे के पूरे कह सकते हैं पीओपी को, और ये यस अपने सर। में एक बहुत बड़ी कह सकते हैं नहीं उपलब्धि होती है कि यस सर। पूरे पीओपी को होस्ट करना एक आसान चीज़ नहीं है। तो यही चीज़ें हम आप लोगों से भी एक्सपेक्ट करते हैं, आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप यही चीज़ें को मेंटेन करेंगे और एक बेहतर परफॉर्म करेंगे। यस सर, मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगा सर ट्रेनिंग में सर। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, और सब बढ़िया ना? यस सर, सब बढ़िया सर। चलो बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर, जय हिंद सर।